जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगजीन पर स्वागत है। दोस्तों, अब इंडियन आर्मी की ताकत से चीन की टेंशन बढ़ गया है। खबर आ रहा है इंडियन आर्मी की ब्लैक टॉप, टेबल टॉप, सेनपाओ और साउथ पैंगोंग की बाकी सब रणनीतिक जगहों को कंट्रोल में लेने के बाद चीन में हलचल काफी बढ़ गया है। जिनपिंग अब पीएलए से नाखुश है क्योंकि चीनी सेना जब से लद्दाख में इंडिया से पिटा है, जिनपिंग और पीएलए की छवि विदेश के साथ साथ खुद के देश में ही गिर गया है। इसके साथ एक भाई ने मुझे ये न्यूज को इंस्टाग्राम में शेयर किए थे। भाई, अब चीन बॉम्बर्स, एयर डिफेंस ट्रूप्स, पारा ट्रूपर और एक्स्ट्रा आर्मी लद्दाख में तैनात करने जा रहा है। क्या अब वो जंग करेगा? देखिए, अगर चीन अब सीमा पे ऐसा कर रहा है तो आप समझिए इंडियन आर्मी ताकतवर पोजीशन में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। पहले जिनपिंग की बात करते हैं। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में 29-30 अगस्त की रात को भारतीय सेना के कार्रवाई की धमक अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि वे भारत के इस एक्शन से काफी भड़के हुए हैं। वहीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व भी पीएलए की कमांडर से नाराज है, जिसने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में चीनी सेना का अभियान का नेतृत्व किया था। इससे पहले 15 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 67वें जन्मदिन के दिन भी गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी। उसमें चीन की सेना को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया और न ही मृतक सैनिकों का कोई आंकड़ा जारी किया। जन्मदिन के मौके पर चीनी सेना को हुए नुकसान का असर जिनपिंग के चेहरे पर साफ देखने को मिला था। खबरें ये भी है जिनपिंग जल्द ही चीनी सेना और अन्य एजेंसियों में बड़े बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से हमेशा चीनी सेना की ताकत को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में जिनपिंग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में चीनी सेना की इज्जत इस तरह से नीलाम हो। पैंगोंग इलाके में चीनी सेना के हार के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं। वहीं चीन की सोशल मीडिया साइट्स पर भी इसे लेकर बात हो रही है। देखिए, चीन भारत के खिलाफ जो जाल बिछाया था वो अब खुद बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए चीन छटपटा रहा है। ये पॉइंट पर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अब जो लेटेस्ट झड़प हुआ था, चीन इस तरह से बौखलाया हुआ है कि लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना के साथ चीन की झड़प की मीडिया कवरेज शुरू होने के 24 आवर के भीतर 5 बयान जारी किया है, जिसमें 2 बयान चीन के विदेश मंत्रालय, 1 बयान चीनी सेना, 1 बयान चीनी विदेश मंत्री और 1 बयान भारत स्थित चीनी दूतावास का था। लगभग सभी बयानों में चीन ने भारतीय सेना पर ही उकसावे की कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। अब भी जिनपिंग के पास वक्त है विवाद को खत्म करने के लिए, नहीं तो हालात और बुरा होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी भारत माता और 130 करोड़ देशवासियों के लिए सीमा पर तैनात है। लेकिन पीएलए चीन का सेना नहीं है। पीएलए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। पीएलए की वफादारी चीन की तरफ नहीं, जिनपिंग की तरफ है। इंडियन आर्मी देश का सेना है, जिसके सामने एक पार्टी की सेना पीएलए नहीं टिकेगी। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। चीन की सेना बॉर्डर पर टैंक, बम्बर, मिसाइल और देश भर से सेना बुलाकर अक्साई चीन में तैनात किया है। ये न्यूज देखकर कोई भी सोचेगा अब तो जंग होना पक्का है। इंडियन आर्मी तैयार है या नहीं है? लेकिन दोस्तों, मैं ये न्यूज से कुछ अलग देख रहा हूँ। वो ये है, सीमा पे इंडियन आर्मी ही ताकतवर है, इसलिए चीन अपना एक्स्ट्रा सैनिक और हथियार सीमा पे ला रहा है। जंग होगा कि नहीं ये अब चीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भारत स्मार्टली साउथ पैंगोंग में चीन के ऊपर बढ़त हासिल कर ली है। देखिए, अगर चीन को जंग करना होता तो वो मई महीने में ही कर देता, क्योंकि तब इंडियन आर्मी को नहीं लग रहा था चीन फिर से धोखा देगा। देखिए, चीन तब जंग इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता है इंडियन आर्मी ताकतवर है, इसलिए वो धोखे से कुछ ग्रे एरिया पर कब्जा करके भारत के साथ बार्गेनिंग करना चाहता था। लेकिन इंडियन आर्मी भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया और साउथ पैंगोंग पर कंट्रोल किया। अब चीन भारत को अगर जबरदस्त हटाने की कोशिश करेगा तो भयानक जंग होगा, लेकिन मुझे ऐसा होने की चांस कम लग रहा है, क्योंकि अगर चीन के मन में जंग करने की इरादा होता तो वो सीक्रेटली तैयारी करके भारत पर हमला करता, ना कि ट्विटर में ग्लोबल टाइम्स के जरिए अपनी प्लान को पब्लिक करता। पीएलए क्या क्या कर रहा है? मैं चीनी थिंक टैंक से कहना चाहता हूँ, बेटा तुमसे झूठ बोलना नहीं हो पाएगा, ट्रेनिंग की जरूरत है। ग्लोबल टाइम्स की झूठ बोलने की तरीका पाकिस्तान की DGISPR से भी घटिया है। आप अब निश्चित रहिए, इंडियन आर्मी लद्दाख में पीएलए की मेहमान नवाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।